राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक की हत्या को लेकर पुलिस का अब एक्शन देखने के लिए मिला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो हत्या है इसकी वजह पैसे का लेन देन थी। ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। पैसे के लेन देन के चलते युवक जिसका नाम रोहित बताया जा रहा है उसकी हत्या कर दी गई है। इस हत्या के विरोध में आज रोहित के परिजनों ने एक्सप्रेसवे माफ कीजिएगा जो नेशनल हाईवे है उसे जाम किया। देर रात दिल्ली मेरठ हाईवे पर ही युवक को गोली मार दी गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये नेशनल हाईवे है और ये नेशनल हाईवे जो है वो जाम कर दिया गया। युवक के परिजन हाईवे पर उतर आए और यहीं पर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं और वरुण से जरा जानते हैं, वरुण अभी की क्या स्थिति है? नेशनल हाईवे जो जाम था क्या उसको खुलवाने में पुलिस कामयाब हुई है या नहीं? अभी भी जाम? देखिए रुमाना नहीं, अभी भी एनएच पर जो रोहित के परिवार वाले हैं, मेरे कैमरामैन इधर दिखाएंगे, बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पूरा हाईवे जो है वो बंद है। अगर मैं इनसे बात करने से पहले आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, जो ट्रैफिक है एनएच के ऊपर पूरी तरीके से बंद है। पीछे अक्षरधाम तक कई किलोमीटर, रुमाना कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग जहां पर हैं वहीं पर फंसे हुए हैं। आप लोग भैया प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कह रही है रोहित के 2 कातिलों को पकड़ लिया है, लेकिन आप सोचिए, देखो सुनो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ डेली आज एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर क्या वहाँ की पुलिस दबंग है, यहाँ की पुलिस अपंग है? जब एक ही सरकार, एक ही सोच, लेकिन 2 लोगों को पकड़ तो लिया और पकड़ना क्या? मेरी बात सुनो, ये लोग FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। जब हम पे ये बात आई, हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया, लोग यहाँ जुड़े, तो ये वो धमकाने आए थे। अच्छा एक बार आप पीछे देखिए, एक बार कैमरामैन दिखा रहे हैं। अगर इसमें कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है, कोई बीमार आदमी है, कोई अगर तकलीफ में है, उसका क्या होगा? सर या तो आप ही बोल लो, यार हमारा इंटरव्यू लेना है तो हमें बोलना है। आपकी बात के लिए मैं सुनो, कई किलोमीटर पैदल अरे सुनो तरीके से सुनो भाई। एक बात बताओ, सुनो, सरकारें क्या हिंदुओं की लाशों पे भी राजनीति करेंगी? नहीं, मेरे को बताओ आप सरकार की तरफ से आए हो या मीडिया की तरफ से आए हो? बताओ। नहीं, सरकार की तरफ से आए हो आप। आला अधिकारियों से सुनो तो उन्होंने बताया पैसों का डिस्प्यूट था, एक मॉनेटरी डिस्प्यूट था और उसी में उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोई डिस्प्यूट नहीं था। चरस गांजा अफीम, अरे भाई सुनो, चरस गांजा अफीम जोरों पर बेचा जा रहा है। मुर्गा मंडी, सब्जी मंडी, फूल मंडी, सारी मंडी घेरे पड़े। एक तरफ ये कहते हैं शांति दूत कहते हैं आपको, ये शांतिपूर्वक समुदाय के रहने वाले जो कहते हैं, ये झुंड है इनका, ये झुंड में आगे हत्या कर जाते हैं। ये गाजीपुर चारों तरफ से हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं यहाँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। आप देखते गाजीपुर में 3-4 हत्या है। अच्छा ये बताइए, अभी आप पुलिस से क्या चाहते हैं जिससे कि जो स्थिति है वो नॉर्मल हो? नहीं सुनो भाई, पुलिस की मिलीभगत होती है, पुलिस पैसे खाती है और पैसा चढ़ जाता भाई साहब, पैसा चढ़ जाता है। सरकार से लेके पुलिस वाले से लेके सब बिका हुए हैं। अरे एक बात सुनो, एनकाउंटर वहां हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अच्छा एक चीज, स्थिति वापस सुचारू तरीके से नॉर्मल हो सके, पुलिस ये कह रही है, 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे आप, कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी आप क्या चाहते हैं जिससे कि जो स्थिति है? हम चाहते हैं एनकाउंटर के अलावा हमें नहीं चाहिए कुछ भी। भाई साहब 2 महीने के बाद में उनकी जमानत होगी, 2 महीने के बाद में मुझे मारेंगे, तुम्हें ही मारेंगे। बिल्कुल, तो ये आक्रोश है यहाँ पर परिजनों में, लेकिन सवाल ये कि यहाँ इनके आक्रोश की वजह से वरुण जैन ये जिस तरीके की जाम की स्थिति बनी हुई है, जरा उस तरफ निकलिए आप, जिस तरफ वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तस्वीरें दिखाइए और साथ ही वहां उन गाड़ियों में बैठे जो यात्री हैं, जो सवार हैं, उनसे बात कीजिए, जरा पता कीजिए कितना वक्त हो गया उन्हें, कब से इस परेशानी से वो जूझ रहे हैं। वरुण देखिए, बिल्कुल रुमाना, ये और तस्वीर आप देख लीजिए, एनएच के ऊपर जो बांस के डंडे हैं वो लगाए गए हैं और उससे पूरा एनएच बंद हो गया। अब मांग आपके सामने मैंने रख दी है कि जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कातिल है उनका पुलिस एनकाउंटर करे, लेकिन अभी कैमरे से मैं आपको एक स्थिति यहाँ पर दिखा दूं, लोग तमाशबीन बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि कोई ऑप्शन नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। ये देखिए एक परिवार भी यहाँ पर है। सर आप लोग कब से मतलब यहाँ पर?
8 बजे से जी। 8 बजे से? हाँ जी। तो अभी ये जाम पूरा खोल नहीं रहे, आप कैसे निकले? तो खुल नहीं रहा, उधर खुला है। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक खोला है, नहीं तो पीछे अक्षरधाम तक। अभी पूरा बहुत आगे तक जाम है, आनंद विहार तक सब जाम, चारों तरफ जाम हो चुका है एकदम। तो आपको जाना कहाँ है? हमने जाना हापुड़ से आगे। जाना है हमें तो, हम सुबह 8 बजे से यहीं रुके पड़े हैं। पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि पुलिस भी मैं देख रहा हूँ, कुछ ही पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। वो तो यही जाने क्या क्या वजह है क्या नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं पड़ा। हमें तो ये लग रहा है कि जब कब खुले और कब हम जाए। स्थिति बेहद खराब है, मैं आपको और तस्वीरें लगातार दिखाता रहता हूँ। कैमरामैन थोड़ा सा तेजी से अगर आगे अपने कदमों को बढ़ाते रहे। थोड़ा सा एनएच पहले मैं ये भी दिखा दूं, अभी कुछ देर पहले इस एनएच का कुछ हिस्सा मेरे कैमरामैन एक बारी पहले यहाँ दिखा दे, ये जरूर खोला है, जिससे कि जो सीधा ट्रैफिक आगे गाजियाबाद की तरफ जाना है वो जा सके। यहाँ पर आपको पुलिसकर्मी की देखिए डिप्लॉयमेंट भी नजर आएगी, जिन्होंने अब ट्रैफिक को यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन नुमाना ये भी बता दूं, मैं खुद पीछे करीब 4 से 5 किलोमीटर से पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो आप अंदाजा लगाइए पीछे कहाँ तक जाम था। लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ से मैंने दिखाया बांस की बल्लियां लगी थी, ये तो बिल्कुल पैक है। और पीछे 8:30 ये पौने 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पौने 8 बजे से जाम लगा हुआ है। कहाँ जाना है आपको? ऑफिस जाना है? हाँ, ऑफिस जा रहा था सर। हाँ, कौन से ये सेक्टर 63 ही जाना है साहब। 63 जाना है रुमाना, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि तस्वीरें एक बारी आप आगे चलकर देखते रहे। कैमरामैन जरा हाथ अगर ऊंचा कर अगर ये दिखा दे। अब ये एनएच का जो ये वाली लेन है, ये पूरी तरीके से पैक है, आगे बल्लियां लगी हुई है। कुछ मिनटों पहले जो मेन एनएच का जो रोड है, जो कि आगे गाजियाबाद की तरफ जा सकता है, उसको पुलिस वालों ने जरूर खुलवाया है। मांग परिवार की बेहद कुछ इस तरीके की है कि शायद उसको पुलिस पूरा कर ही नहीं सकती। उनका कहना है कि गिरफ्तारी हो गई तो क्या हुआ, पुलिस पहले आरोपियों का एनकाउंटर करे, उसके बाद ही इनको तसल्ली मिलेगी, उसके बाद ही। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बेतुकी मांग कही जाएगी, आक्रोश और गुस्सा समझा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके की मांग यहाँ पर परिवारजनों की तरफ से की जा रही है कि साहब सीधे इनकाउंटर कर दो, तो साहब देश तो कानून से चलता है और संविधान से चलता है, और ऐसे में पुलिस ये कह रही है कि गिरफ्तारी हो गई है आरोपियों की। अब देखना होगा किस तरीके से पुलिस समझा बुझाकर जो ये परिवार वाले अभी भी नेशनल हाईवे को इन्होंने जाम किया हुआ है, वो जाम को खुलवाती है, क्योंकि यहाँ पिछले कई घंटे से जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।